हजरत उमर फारूक का रज़ अल्लाह अनो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। वे अपने सख्त न्याय और अद्भुत प्रशासन के लिए मशहूर थे। उनकी जिंदगी में कई ऐसे किस्से हैं जो इंसाफ, ईमानदारी और अल्लाह के डर को दर्शाते हैं। एक बार की बात है जब हजरत उमर रज़ अल्लाह अनो रात के वक्त मदीना की गलियों में घूम रहे थे ताकि देख सकें कि उनकी रियाया प्रजा किस हाल में है। इसी दौरान उन्होंने एक घर से किसी औरत और उसकी बच्चियों के रोने की आवाज सुनी। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो पाया कि एक विधवा अपने बच्चों के लिए खाना पका रही थी, लेकिन खाने के बर्तन में सिर्फ पानी और कुछ पत्थर थे। हजरत उमर रज अल्लाह अनो ने पूछा, है अल्लाह की बंदी, तुम यह क्या कर रही हो? औरत ने जवाब दिया, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी में पत्थर उबाल रही हूं ताकि उन्हें लगे कि खाना पक रहा है और वे सो जाएं। यह सुनकर हजरत उमर रज अल्लाह के दिल दहल गया। वे तुरंत बैतुल माल खजाने गए और खुद अपने कंधों पर आटे और खाने पीने का सामान उठाकर उस औरत के घर ले आए। उनके साथ मौजूद एक आदमी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप यह बोझ हमें दे दें, हम इसे उठा लेंगे। हजरत उमर रज अल्लाह अनो ने जवाब दिया, क्या कयामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? फिर उन्होंने खुद उस औरत के घर जाकर खाना पकाया और जब तक बच्चों ने पेट भरकर खा नहीं लिया वहीं बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने औरत से कहा, जब सुबह हो तो अमीरुल मोमिनीन के पास जाना, वे तुम्हारा भला करेंगे। औरत को यह नहीं पता था कि जो शख्स उसके घर खाना लेकर आया वही इस्लामी खिलाफत का सबसे बड़ा हाकिम है। जब अगली सुबह वह अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंची और देखा कि वही शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह अनो हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुआएं देते हुए कहा, आपको जंग ऊंचा मकाम दे, आपने मेरे बच्चों को भूख से बचाया। इस तरह से एक और वाकया है। हजरत उमर रज अल्लाह अनो अपने दौर में अक्सर रात को शहर का दौरा किया करते थे ताकि लोगों के हालात से वाकिफ रह सकें। एक रात जब वे मदीना की गलियों में घूम रहे थे तो उन्होंने एक घर के अंदर माँ बेटी की बातचीत सुनी। माँ ने कहा, सुबह बाजार में दूध बेचने जाना है, इसमें थोड़ा पानी मिला दो ताकि ज्यादा फायदा हो। बेटी ने जवाब दिया, अम्मी, अमीरुल मोमिनीन हज उमर ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। माँ बोली, लेकिन उमर तो यहाँ नहीं है, उन्हें कौन सा पता चलेगा? इस पर बेटी ने जो जवाब दिया वह सुनकर हजरत उमर रज अल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर उमर हमें नहीं देख रहे तो क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा? हजरत उमर रज अल्लाह अनो को इस लड़की की ईमानदारी और तकवा, अल्लाह का डर इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने बेटे आसिम रज अल्लाह अनो से उसका निकाह करवा दिया। आगे चलकर इसी लड़की की औलाद से खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, जिन्हें दूसरा उमर कहा जाता है क्योंकि उनका शासन भी हजरत उमर रज अल्लाह अनो की तरह न्यायप्रिय और ईमानदारी से भरा हुआ था। एक दिन हजरत उमर रज अल्लाह अनो मदीना की गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। हजरत उमर रज अल्लाह अनो उसके पास गए और सलाम किया। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया और फिर बोली, क्या तुम वही उमर हो जिसे लोग अमीरुल मोमिनीन कहते हैं? हजरत उमर रज अल्लाह अनो ने कहा, हाँ, मैं ही उमर हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, ए उमर, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम इंसाफ पसंद हो, लेकिन
याद रखना, अगर तुमने अपने लोगों पर जुल्म किया या उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया तो अल्लाह तुम्हें पकड़ में लेगा। हजरत उमर रज अल्लाह अनो यह सुनकर रो पड़े और बोले, अल्लाह की बंदी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो और मेरे लिए दुआ करो कि मैं हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करूं। बूढ़ी औरत यह देखकर दंग रह गई और बोली, अगर हर बादशाह तुम्हारी तरह होता तो दुनिया में कोई गरीब और परेशान हाल इंसान नहीं होता। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मुसलमान वह होता है जो अल्लाह का डर रखे, ईमानदारी और इंसाफ से काम ले और दूसरों की मदद करे। हजरत उमर रज अल्लाह अनो की जिंदगी इस्लाम के सच्चे उसूलों की बेहतरीन मिसाल थी। तो दोस्तों, यह वाकया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि दूसरों तक वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।